शराबबंदी एकदम बिल्कुल रुका नहीं बिहार में, मौत भी नहीं रुक रहा है, जहरीला शराब पी पी के लोग उलट रहे हैं। भी नहीं है जो सदियों से शराब पी रहा है उसको जानकारी भी नहीं है कि शराब पीना अपराध है। उसको आपको एजुकेट करना चाहिए था, उसको बताना चाहिए था। शराब का नकारात्मक पक्ष उसके सामने रखते, कानून जो आप बनाए हैं उसके बारे में जानकारी देते। अब ये कौन सा कानून है कि दिल्ली से माल असबाब मेरा कलकत्ता जा रहा है, उस गाड़ी में शराब है तो माल असबाब गाड़ी के साथ आप जब्त कर लिए। पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा, रेलगाड़ी जो दिल्ली से कलकत्ता जा रही है उसमें शराब पकड़ा गया तो आप रेलगाड़ी जब्त कर लीजिएगा। हम लोग एक एक केस पर विचार करेंगे। जो गरीब लोग हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है, कोई ये नहीं है, उनको हम जेल से रिहा करेंगे। जी, सरकार से कहिए कि शराब खुलवाइए, बिहार में रेवेन्यू भी आएगा। और वैसे हमारे वंचित समाज के लोग जो गलती से शराब पी लेते हैं उनको सजा होती है, तो उससे भी वो बचे। कहाँ कहाँ आप रोक लगाइएगा, माफिया हर जगह सक्रिय है। कुछ पुलिस वाले भी हैं जो माफियाओं से मिले हुए हैं, अच्छे पुलिस वाले भी हैं जो उस पर रोक लगा रहे हैं। लेकिन शराबबंदी के बाद लगभग कितने लोगों की जान चली गई और रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट हमको नहीं लगता है कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया है। प्रतिमा दास ने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। चूंकि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए बिहार सरकार कोई काम नहीं कर रही है और शराबबंदी एक ढकोसला करा दिए हैं नीतीश कुमार जी, जो उपेंद्र कुशवाहा ने भी बोला और प्रतिमा दास ने भी आज वही चीज को उन्होंने कहने का तरीका बदल दिया। देखिए, नीतीश बाबू ने 2016 के बाद से क्या किया, पूरे बिहार में शराबबंदी लागू कर दी और ये उन्होंने सोचा कि कानून के जरिए हम इस प्रकार का सामाजिक जो है सुधार ला देंगे। संभव है क्या? अगर आप देखिएगा 2016 से कई 100 लोगों की हत्या हुई। उन्हें जिद में इस तरह से है ना कि पूरा का पूरा बिहार का जहाँ 25,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान है, इतने लोग जो है जहरीली शराब से मर रहे हैं और लाखों लोग जो गरीब लोग हैं वो जेल में बंद है। सरकार संपोषित बिहार में शराब बिक रहा है और इनको गरीब से कोई चिंता नहीं है। माल कैसे आवे इसकी चिंता लगा हुआ है, चाहे वो जहरीली शराब बेच के आवे, चाहे वो कौन बेच रहा है? अरे सब प्रशासन देख नहीं रहे, सरकार में लगे हुए राजद के लोग लगे हुए हैं और सब लोग बिचवा रहे हैं। आप शराब ढूंढने के लिए हेलीकॉप्टर ड्रोन मंगाइएगा, लेकिन बच्चा को नौकरी नहीं दीजिएगा, शिक्षा नहीं सुधारिएगा, स्वास्थ्य नहीं सुधारिएगा, दवा नहीं दीजिएगा, सड़क, बिजली, पानी। अगर शराब पिया और गंदा शराब पिया मर गया, उसको हम लोग मदद करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तो इतनी गंदी बात है। और अगर आप लोगों में से कोई इस बात को सोचता है तो आप कहिए कि शराबबंदी को बंद कर दीजिए। ये कोई तरीका है ऐसा? मुझको तो आश्चर्य होता है, मुझको तो आश्चर्य होता है कि अगर इसमें कहे कि अगर कोई शराब गंदा शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गया तो उसको हम लोग मदद करेंगे, तब तो इसका मतलब शराबबंदी खत्म कर दीजिए। शराब पीने वाले को मदद किया जाता है। अरे शराब गंदा पिया, पता चल गया ना कि तुम पीते हो और कभी तुमको जहरीली मिल जाएगा तो मर ही जाओगे, यही तो बात है। ये मेरा कहा हुआ। शराबबंदी पर तो हमको बस यही कहना है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया है कि जो पहली बार शराब पिएगा उसको छोड़ दिया जाएगा, एक्साइज विभाग का जो बयान था, तो मेरा यही कहना है कि जो शराबबंदी से लगातार शराब पी रहा है उसको पुरस्कृत करेंगे। तो हम हमेशा से यही कहें कि शराब की दुकान खुलवाई जाए और जो रेवेन्यू आएगा उससे बिहार का डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि बिहार अपना बहुत पिछड़ा राज्य है। मामला तो यह है कि पूरा घर घर दारू चू रहा है, शराब तो बहुत काफी बिक्री हो रहा है। कितने जगह बिक्री होता होगा? दुष्टोलिया में, चमटोलियों में भी है। चार घर चमटोलिया में है और दूसर टोलिया में 200 घर है। आदिवासी समाज के लोग अपना तारी बेचते थे, परिवार का जीविका उपार्जन करते थे। लेकिन वर्तमान की सरकार है, इसको ऐसे लगता है कि गरीबों को किस तरीके से प्रताड़ित करना है, सारा उपाय इन्होंने कर दिया है। जिस तरीके से शराबबंदी के बाद से देखिए कि जो थोड़ा सा शराब पिया उसको जेल के अंदर है, आज जो शराब माफिया बाहर घूम रहा है। तो माफियाओं के लिए सरकार बनी है क्या? तो सरकार आपकी बनेगी तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल शराब बनेगी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब
कर्पूरी ठाकुर जी शराब बंद किए थे। उसके बाद जब हमारी सरकार बनी थी तो शराब की दुकानें खुली थी। तो शराब ऐसा थोड़ी है कि घर घर बेचना है। जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायत स्तर पे दुकानें खुलवा दी थी, शराब का भी एक नियम होता है। प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे दुकानें होती हैं, वेयर हाउस होता है, उस पर दबाव नहीं होता है, कोटा फिक्स होता है कि भाई आपको इतना शराब बेचना है। सरकार बनेगी तब करेंगे। बिल्कुल, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग शराब की दुकानें खुलवाएंगे। मैडम क्या लगता थाने और पुलिस की कमाई बढ़ी हुई है, शराब को के नेक्सस को, माफियाओं को सपोर्ट कर रहे हैं सारे ये प्रशासनिक तंत्र। बार मतलब होता है जहां शराब परोसा जाता है। बार मतलब वो बार बालाओं का जो जिस परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं, तो बार बालाओं का परिप्रेक्ष्य में वो जहां शराब भी परोसा जाता है और जहां लोग नृत्य करते हैं, महिलाएं नृत्य करती हैं। बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं जहां बालाएं डांस करती हैं या नृत्य करती हैं। तो इन आयोजनों पर, प्राइवेट आयोजनों पर बहुत ज़्यादा निगाह नहीं। हाँ, अगर वहाँ शराब परोसा जा रहा होगा तो जरूर चिंता का विषय है। चारों जिला है महोदय जो उत्तर प्रदेश और झारखंड का बॉर्डर का इलाका है। यहाँ से शराब का खेप आता है बिहार में और लगातार पकड़ाता है महोदय। तो मेरा पहला पूरक प्रश्न ये है महोदय कि इन बॉर्डर इलाकों में क्या सरकार अस्थायी रूप से जिला अधीक्षक उत्पाद बनाना चाहती है? मद निषेध के विपाद में प्रशिक्षणरत है, मई में समाप्त होगी, उसके बाद उसको हम पदस्थापित कर दिए। आज बिहार में नीतीश बाबू शराबबंदी कानून लागू किए, लेकिन वह लागू नहीं हुआ। बिहार में गरीबों को जेल में बंद करो कानून लागू हो गया। शराब के नाम पर पुलिस बिहार के गरीबों को जेल में डालती है कि गरीब शराब पी लिया है। दोस्तों, हमें यह कहना है कि जब नीतीश बाबू शराब बंद ही कर दिए बिहार में, तो फिर गरीब को जेल में क्यों डाला जा रहा है? कि शराब बिक रहा है। ये देख लीजिए कैसी नीति है भाजपा और जदयू के। कैसे मुख्यमंत्री, कैसे देश के प्रधानमंत्री हैं, कैसे बिहार को चला रहे हैं कि सिर्फ गरीबों को जेल में डाला जा रहा है शराब के नाम पर। जब शराब को तुमने बंद किया तो फिर गरीब को शराब मिल कैसे रहा है? घरे घरे होम डिलीवरी शराब पे कैसे हो रहा है? अंग्रेजी शराब जो है बाहर स्टेट से बिहार में कैसे आ जा रहा है? सरकार नीतीश बाबू और भाजपा की है, जदयू और भाजपा की। दोनों जवाब दो। लगता है कि चोर चोट्टा घूसखोर, जिस तरह से भाजपा जदयू आज घूसखोर और भ्रष्ट हो गया, उसी तरह से बिहार के पुलिस भ्रष्ट हो गया है। आखिर अगर पुलिस चाहती तो कहीं शराब नहीं बिकता। शराबबंदी कानून अगर कोई फेल किया है तो बिहार के पुलिस प्रशासन और जदयू भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, इनके नेता, विधायक, सांसद, मंत्री ने ये बिहार के पुलिस से शराब बेचवा रहे हैं और मोटी रकम कमा रहे हैं बिहार के जदयू और भाजपा के नेता। देखिए दोस्तों, कितना भ्रष्ट हो गया है बिहार की सरकार। डबल इंजन की सरकार, तो सिंगल इंजन की सरकार। ये कौन भाषा है भाई? ये भाजपा और जदयू दोनों मिलकर दारू बेचे वाला रहेगा राजा और दारू पिए वाला जेल खटेगा। कहाँ का कानून है बताइए? जब दारू बेचे वाला का नाम पता क्यों नहीं गई? बिहार के शराबबंदी को लेकर सोशल मीडिया पे एक भूचाल सा आ चुका है। बहुत से नेता, जो नेता प्रतिपक्ष के साथ खड़े हैं, कुछ सत्ताधारी के साथ खड़े हैं, सब अपना अपना कमेंटमेंट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बिहार के अंदर क्या होना चाहिए। लेकिन जनता से कौन पूछेगा? तो जनता से हम पूछ लेते हैं कि बिहार में क्या होना चाहिए। क्या बिहार की शराबबंदी से आप खुश हैं या ना खुश हैं? क्या बिहार का शराबबंदी सचमुच बिहार में शराब बंद करके सही चल रहा है या नहीं चल रहा है? देखिए, असल में इन सब चीजों का अब कोई मतलब नहीं है। 9 वर्ष हो चुका है। 9 वर्षों में अब अभी भी यही पूछा जाए कि बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है, गजब है भैया। आप बिहार से बाहर रहते हैं क्या? आप बिहार से बाहर रहते हैं, आपको नहीं पता है कि बिहार में शराबबंदी की क्या स्थिति है? अरे शराबबंदी की स्थिति यह है कि हर जगह शराब बिकता है। शराबबंदी की स्थिति यह है कि पुलिस वाले मालामाल हो गए। शराबबंदी की स्थिति यह है कि बेचने वाला मालामाल हो गया। शराबबंदी की स्थिति यह है कि नेता लोग शराब पिएंगे, कोई नहीं पकड़ेगा,
आम जनता शराब पिए उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। शराबबंदी की ये स्थिति है, सबको पता है। फिर ये नेता क्या बयान देंगे? इनकी औकात नहीं है। बिहार का कोई भी नेता में ये औकात नहीं है, ये दम नहीं है कि खुलकर वो ये बात बोल दे कि बिहार में शराबबंदी फेल है लेकिन हम शराब चालू कर देंगे। फेल है तो फिर शराबबंदी का क्या मतलब है? इतनी सी बात बोलने का किसी भी पार्टी के अंदर औकात नहीं है। अगर है